चुनाव जीतने से भी ज्यादा मुझे इस बात का संतोष है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बार बार नॉर्थ ईस्ट जाकर के मैंने उनके दिलों को जीता है और वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। जश्न और उड़ते गुलाल के बीच त्रिपुरा का चुनावी रंग फिर भगवा हो गया। दूसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी और दूसरी बार डॉक्टर माणिक साहा मुख्यमंत्री बनेंगे। पर मोदी जी बार बार याद दिलाते रहे कि ये विकास की जीत है। पर बीजेपी के जीत की इस बिसात पर त्रिपुरा को एक बाजीगर मिल गया। नमस्कार, मैं आत्रेयी विश्वास रॉय। त्रिपुरा को 5 साल पहले तक लालगढ़ समझा जाता था, पर 2018 में सीपीएम का ये किला ढहा और उस पर भगवा रंग चढ़ गया। पर 2023 आते आते इस राज्य के लोगों ने भगवा के साथ एक लाल पीली पार्टी को भी दिल दे दिया। इसीलिए 2023 की चुनावी जीत हार में डॉक्टर साहब सिकंदर बन गए और महाराजा साहब हार कर जीतने वाले बाजीगर बन गए। इलेक्शन रिजल्ट में स्पष्ट तौर पर बहुमत के साथ बीजेपी त्रिपुरा में सरकार बनाएगी, पर 5 पॉइंट्स के जरिए समझिए इस बिसात के बाजीगर बुबागरा प्रद्योत किशोर माणिक्य कैसे बने। त्रिपुरा राजघराने से आने वाले बुबागरा प्रद्योत माणिक्य ने सिर्फ 2 साल पहले अपनी पार्टी तीपरामौथा बनाई थी और 2 साल के छोटे समय में तीपरामौथा TTAADC पर राज करने के साथ स्टेट असेंबली की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जिस स्टेट में 25 साल राज कर चुकी सीपीएम 11 सीट और कांग्रेस 3 सीट पर अटकी, वहां त्रिपुरा के वॉरियर्स 13 सीट पर जीत का झंडा गाड़ लाए और एक चुनाव में 0 से मुख्य विपक्षी दल बन गए। त्रिपुरा में इंडिजिनस ग्रुप 35% है और इनकी नुमाइंदगी का पहला नाम अब तक IPFT था, लेकिन सरकार के साथ चलने के चाहत में ये पार्टी लोगों की उम्मीदों पर फेल होती गई। इसीलिए आज IPFT सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। पार्टी के संस्थापक NC देव वर्मा के निधन के बाद उनकी बेटी को मैदान में उतारा गया, पर वो भी अपनी सीट जीत नहीं सकी और इंडिजिनस कम्युनिटी की आवाज और पहली पसंद बनकर तीपरामौथा उभरी। स्टेट की 20 रिजर्व सीटों में 13 अकेले बुबागरा की पार्टी के खाते गई। यहां तक कि बीजेपी के पॉपुलर नेता और डिप्टी CM विष्णुदेव वर्मा भी त्रिपुरा से मात खा गए। महाराजा त्रिपुरा की लड़ाई में एक इंडिपेंडेंट रहे जिसने इलेक्शन को ट्रायंगुलर बनाया, पर त्रिपुरा का जनादेश इशारा है कि स्टेट ने अपना नया विकल्प चुन लिया है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तीपरामौथा तब उभरी जब उसकी गूंज ट्राइबल एरिया में रही, लेकिन बुबागरा ने 20 रिजर्व सीटों के अलावा 22 जनरल सीट्स पर भी अपने कैंडिडेट्स उतारे और उसमें कुछ सीट्स ऐसे रहे जहां तीपरामौथा कांग्रेस CPM से आगे रही। यानी इंडिजिनस कम्युनिटी के बाहर भी महाराजा को लोगों ने दिल से अपनाया। ये त्रिपुरा और बुबागरा के लिए शुरुआती जीत की तरह है। त्रिपुरा में सरकार बचाना बीजेपी के लिए साख का सवाल था, तो उसे रोकने कांग्रेस और CPM का गठबंधन 2 विरोधियों की दोस्ती का था। दोनों ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई, लेकिन इस हैवीवेट फाइट में रिंग के एक साइड बुबागरा अकेले अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे। पार्टी चेयरमैन, स्टार प्रचारक, पॉलिसी और पब्लिसिटी सब अकेले हैंडल करते रहे। अकेले 42 सीट्स पर प्रचार करते रहे, ये जानते हुए कि सामने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की झड़ी लगी है। लेकिन महाराजा ना डरे ना ठहरे, बल्कि 0 से 13 पर पहुंच गए। अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में बुबागरा ने कई बार कहा कि उनका मकसद चुनाव जीतना या सरकार बनाना नहीं है, बल्कि 19 इंडिजिनस कम्युनिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन दिलाना है।
और उनकी इस कोशिश ने उसी दिन रंग दिखा दिया जब तीपरा मोथा की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में त्रिपुरी लोगों को रिझाने के लिए कई वादे कर दिए। अब उन वादों पर बीजेपी काम करेगी और ये सुनिश्चित करेगी विपक्ष में बैठी तीपरा मोथा। महाराजा ये क्लियर कर चुके हैं कि स्टेट अब कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन देखेगी, जिसका फायदा उन लाखों लोगों को मिलना तय है जिसके लिए बुबागरा अगरतला से दिल्ली तक आवाज उठाते हैं। एक नजर में आप इस रिजल्ट को देखकर कह सकते हैं कि इस कांग्रेस सीपीएम की तरह तीपरा मोथा भी हार गई, लेकिन यकीन मानिए कि इस वक्त देश की पॉलिटिक्स बीजेपी और क्षेत्रीय क्षत्रपों के बीच है और त्रिपुरा ने भी अपना छत्रप चुन लिया। ये महाराजा की हार नहीं है। याद कीजिए, झारखंड में ट्राइबल इश्यूज पर इलेक्शन लड़ने वाली जेएमएम पहली बार चुनाव नहीं जीत पाई, पर फिर अलग राज्य भी हुआ और सबसे ज्यादा बार सरकार भी बनाई। इसीलिए त्रिपुरा की राजनीति में भी यहां से फ्यूचर की लकीर खींची गई है। हार कर जीत गई है तिपरा और महाराजा त्रिपुरा के बाजीगर बन गए हैं। एक पार्टी ने बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस को टक्कर दिया आपके प्यार से। ये पार्टी का नाम तीपरा मोथा था। अगर हम 0 से 13 हो सकते हैं तो 13 से 30 भी हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रिप्रेजेंटिंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर। नमस्कार। Thank you.